अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर AQB पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 का, जिसका मैंने MCQs और सब्जेक्टिव का पार्ट 1 यानी वीडियो 1 मैंने आपके पास ऑलरेडी शेयर कर ली है। अब ये सब्जेक्टिव की वीडियो 2 मैं आपके लिए बना रहा हूं। चले आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व कर। ओके भाई, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री में कहता है भाई अटेम्प्ट इसमें से ए और बी में से कोई एक करना है। मैं दोनों आपको करके दिखाऊंगा। कंसीडर गिविंग डायग्राम, ये डायग्राम है और आपके पास ये चीजें मौजूद हैं। तो आपके पास ये चीजें मौजूद हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है। अब जिन दोस्तों को पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल का नहीं पता, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल मतलब होता है, अगर जिनको पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल का नहीं पता, तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यानी अगर मैं ट्राइंगल की सारी साइड्स को जमा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? पैरामीटर। अच्छा जी, अब दो साइड का जमा तो दिया हुआ, यानी बेसिकली मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है ए प्लस बी प्लस एक्स। इस वक्त तीनों साइडें ये हैं, इन तीनों का जमा मुझे फाइंड करना है। और मुझे क्या क्या गिविंग है? मुझे गिविंग दिया हुआ है ए प्लस बी, जो बराबर दिया हुआ है 27 के। और एरिया मुझे दिया हुआ है डेल्टा, यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मुझे गिविंग दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये सेंटीमीटर के बराबर है। और जनाब मुझे इन रेडियस, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्किल, यानी ये इंस्क्राइब सर्किल का जो रेडियस है, ये मुझे गिविंग दिया हुआ है, जो स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर मुझे गिविंग दिया हुआ है 7/2। तो अब मुझे ए प्लस बी प्लस एक्स फाइंड करना है। चलिए ये वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन रेडियस जो आपको गिविंग है उसके फार्मूले से स्टार्ट करता हूं। इन रेडियस बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस के। ओके जी, मुझे इन रेडियस गिविंग है, डेल्टा यानी एरिया मुझे गिविंग है, एरिया दिया हुआ है 84। और जनाब एस, एस बेसिकली होता है सेमी पैरामीटर, यानी एस का मतलब क्या होता है? पैरामीटर को दो से डिवाइड कर देना। तो एस का फार्मूला आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इस वक्त सी की वैल्यू बेसिकली एक्स है, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ये हमारा एस है। चलें खैर, एस को मैंने फिलहाल वैसे ही रखा। अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अगर मैं देखूं तो 7 के टेबल में 84 आता है 12 दफा। तो s ये 1 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब s बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के। पर हमें तो चाहिए पैरामीटर, और s किसके बराबर है? a प्लस बी प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। या सादा अल्फाज में मुझे जो गिविंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, जो किसके बराबर है? 24 के। पर मुझे तो पैरामीटर चाहिए, मतलब ए प्लस बी प्लस एक्स। तो मैं क्या करूंगा? इन सबको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई से पैरामीटर का आंसर आ जाएगा 48। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। 2 मार्क्स दिए थे, अब जब 1 मार्क्स दिए अननोन लेंथ ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू के लिए यार, ये मुझे ए प्लस बी प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू मैं ये वाली फॉर्मेशन यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक दिया हुआ है ना भाई। यहाँ से वापस क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, यानी यहीं से आगे चल के खाली एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे ए प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ है? 27 के। तो 27 मैंने यहाँ रखा। 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 49, और एक्स को 49 माइनस 27 कर दूंगा। 8 में से 7 जाएंगे 1, 4 में से 2 जाएंगे 2। तो भाई जनाब एक्स की वैल्यू आपके पास है 24 के। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब सरकम रेडियस क्या होता है? बेसिकली, बेसिकली एक सर्किल होगा,
आई ट्राई कि मैं इसको मैनेज कर सकूं सर्किल को। ओके, जब ये सर्किल आपके पास होगा, और ये सर्किल क्या होगा, लेट मी, यस, कुछ इस किस्म का होगा जनाब। इसे हम कहते हैं सरकम सर्किल, यानी सर्किल के तीनों, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से एक सर्किल गुजारे तो उसे हम कहते हैं सरकम सर्किल। और इसका जो रेडियस होता है, इसका जो रेडियस, लेट मी टेक अनदर कलर फॉर यू। अगर ये सेंटर पॉइंट है और इसका अगर मैं रेडियस की बात करूं, ये बड़े वाले, यानी ये जो रेडियस होता है इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सरकम रेडियस होता है। और इसने हमसे क्या मांगा है, हमसे यही मांगा है कि सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल हमें बता दें। तो भाई ये सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, ये थर्ड वाला आपके पास है, ये मैं थर्ड वाला यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। अब सरकम रेडियस वेरी सिंपल, उसका फार्मूला होता है कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के। अब आपके पास ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब डेल्टा गिविंग है, आपको सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू गिविंग है, पर आपको ए बी की वैल्यू गिविंग नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला मेरे पास सूटेबल फार्मूला इसके लिए नहीं होगा। कैपिटल आर किसी और चीज के बराबर भी होता है, कैपिटल आर बराबर होता है ए अपॉन टू साइन अल्फा, या बी अपॉन टू साइन बीटा, या आपके पास सी अपॉन टू साइन गामा। तो ये जो कैपिटल आर होता है ये इनके बराबर भी होता है आपके पास। तो आप नोटिस करें, अगर मैं नोटिस करूं बी के अपोजिट स्मॉल बी एक्स गिविंग है, और एक एंगल भी गिविंग दिया हुआ है इन्होंने, जिसे मैं यहाँ पर बीटा कह दूंगा, तो मैं ये आर की वैल्यू इस वाले फार्मूले से फाइंड कर सकता हूं। कैपिटल आर आपके पास बराबर हो जाएगा बी अपॉन टू साइन बीटा। तो बी की वैल्यू हमारे पास हमने निकाल ली है, जो बेसिकली एक्स है इस वक्त। बी की वैल्यू 21 है, 21 अपॉन टू साइन, और एंगल हमें दिया हुआ है बीटा 81.2। ओके, 81.2। तो जरा अगर हम जल्दी से निकाल लें भाई, 21 को डिवाइड कर लेते हैं टू साइन 81.2 से। तो जब मैंने इन सबको डिवाइड किया तो मेरे पास कैपिटल आर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टू डेसिमल प्लेस 10.63 आ गई, 10.63 आपके पास आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। मजे का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट किया। चले जी अब इसको प्रूव कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके। भाई 10 अल्फा प्लस बीटा, पीछे फार्मूला दिया हुआ भी है, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। आप चाहें तो पीछे फार्मूला देख भी सकते हैं, 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो मैं फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, ये अल्फा ये बीटा, तो जनाब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा, जो हमारे पास पाई बाय 4 है, और 10 पाई बाय 4 1 के बराबर होता है, 10 थीटा प्लस 1 और 1 माइनस 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय 1। कोई अहमियत नहीं है। और देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, 2 मार्क्स आपको आपको मिल गए होंगे। चलें जी यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको प्रूव कर लेता हूँ। कहता है आपके पास कि साइन थीटा और साइन टू थीटा प्लस कॉस साइन टू थीटा थीटा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जनाब, साइन थीटा अपॉन साइन टू थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई, ये साइन टू थीटा बराबर होता है, पीछे फार्मूला दिया हुआ भी है, ये बराबर होता है टू साइन थीटा
cos थीटा, और अगेन इसकी जगह भी मैंने वही लिख दिया, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो जनाब साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/2 cos थीटा, यहाँ बचा 2 sin थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, 2 cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, जिसके बदल से हम उसको वैसे रखेंगे, जिसके पास नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। sin थीटा cos थीटा, थोड़ी देर पहले बताया था आपको sin 2 थीटा, यानी मैं इसको यहाँ से इसको लिख रहा हूँ, 1 प्लस के 4 की जगह पे लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा आपके पास बराबर होता है 2, वैसे रहा sin 2 थीटा के अपॉन 2 cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी दोस्तों। ओके, दिस इज रियली अ सिंपल वन। भाई एक ट्राइंगल जल्दी से बना लें। राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, क्योंकि थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपके पास थीटा आ गया, और साइन थीटा बराबर देता है, तो इसका मतलब होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको 12 दिया हुआ है, मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी। सबसे पहले पाइथागोरस से हम बेस फाइंड करेंगे, तो भाई 12 का स्क्वायर बराबर होता है 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 144, और 49 यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो जनाब 144 से माइनस करें 49, तो आंसर आता है 95। और रेडिकल लगाएंगे, क्योंकि ये लेंथ है तो प्लस माइनस नहीं आएगा, तो x की वैल्यू आपके पास बराबर आ रही है रेडिकल 95 के। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका गेम है। आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब cos थीटा, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सारे की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, CAST, ये शॉर्टकट होता है। आपके पास पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और कोसेक बाकी सब नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी तब तमाम नेगेटिव। तो कॉस थीटा बराबर होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये फार्मूला बेस हमने निकाला है रेडिकल 95, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ था 12, ये हमारे पास का आंसर आ गया। ओके जनाब, अब ये कह रहा है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा के तीन फार्मूले, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक या बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई भी फार्मूला यूज कर लें, सबकी वैल्यू मिली हुई है। जैसे अभी मैंने पर मैं देखूंगा छोटी वैल्यूज कौन सी दी हुई है। साइन वाली वैल्यू 7/12 दिया हुआ है, चलो साइन वाला यूज कर ले, तो फार्मूला ये वाला, सबसे आंसर सेम आएगा। तो मैं यूज कर रहा हूँ 1 - 2, साइन की वैल्यू दी हुई है 7/12, तो 7/12, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ओके जनाब, 1 - 2, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ये आगे जाके 1, तो ये 49 का 18, एक, और 8 9 98 हो जाएगा अपॉन 144। एलसीएम ले लेंगे 144, 144 माइनस 98, और 144 से 98 निकालेंगे, 144 माइनस 98, तो ये 46 अपॉन 144 हो जाएगा। टू का टेबल लग सकता है, तो टू का टेबल लगाएंगे तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 23 अपॉन 72। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या गिविंग था, परपेंडिकुलर गिविंग था 7, और बेस आपने निकाला है 95, तो इसका आंसर आएगा
7 अपॉन रेडिकल 95। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलें जी, अब वैल्यूज फिल कर लेते हैं और एक आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये डायग्राम कैसे बनता है, तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ये नेसेसरी है। और आपको ए टू जेड सारी के सारा गेम बताएंगे कि बेसिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, चले जी, अगर आप नोटिस करें तो इन सब में 45 का डिफरेंस है एंगल्स में। हाँ, ये -पाई है, -3 पाई/4 है। अगर आप नोटिस करें तो पाई मतलब माइनस के 180। आप पाई की जगह 180 पुट कर सकते हो और सिंपली निकाल सकते हैं 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4। 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपके पास -135 डिग्री। और 2 × 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास -90 डिग्री है और ये -45 डिग्री है। 0, ये 45 डिग्री, और ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 135 डिग्री, और ये आपके पास 180। तो आप नोटिस करें कि सब में आपके पास 4-4 का गैप है। तो स्केलिंग भी हमने करनी है, वो स्केलिंग आपको समझाऊंगा कैसे करनी है। पहले वैल्यूज फिल कर लेते हैं। कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज रखने की कोशिश करें। 2 डेसिमल तक मैं रखने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा ग्राफ सही बने। तो मैं लिख रहा हूं कॉस साइन, यानी ये वैल्यूज कैसे निकलेगी। साइन एक्स की जगह मुझे पुट करना होगा 180 डिवाइडेड विद 2, तो ये हो जाएगा आपके पास, जाहिर बात है, 90 डिग्री। और आप लिखें कैलकुलेटर में साइन 90 डिग्री, तो आपको आंसर देगा -1, तो इसका आंसर -1 आ गया। सिमिलरली दूसरी वैल्यू अगर मैं देखना चाहूंगा तो जनाब, अब मेरे पास वैल्यू -135 है, तो 135 डिवाइड बाय 2 आप कैलकुलेटर में लिख लीजिए। साइन साइन 135 डिवाइडेड विथ 2, अगर आप ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर देगा 0.92 अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल प्लेस। 0.92 लिख दिया। अब ये मैं 90 लिखूंगा, यानी इसका आंसर आ रहा है माइनस के 0.92। ओके, अब मैं पुट कर रहा हूँ माइनस के 90, तो माइनस के 90 डिवाइड बाय 2, यानी माइनस के 45 हो जाएंगे। आप ये लिख लीजिए, -90 डिवाइडेड बाय 2। तो जनाब जब मैंने 90 पुट किया तो आंसर 0.070 आपके पास नेगेटिव का आ रहा है। और सॉरी, ये मैंने इसकी वैल्यू नहीं रखी, माइनस के 90 की नहीं रखी थी, 90 डिवाइड बाई 245 रखी थी, बिल्कुल। तो ये इसका आगे अब 45 रख लीजिए माइनस का, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस के 0.70। अब आप पुट कर लीजिए साइन -45 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिवाइड बाई 2, और ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल तक दे रहा है 0.38, और साइन 0 के बराबर होता है। और जो बाकी वैल्यूज होंगी दोस्तों, सिर्फ अल्टरनेट साइन होगा, यानी साइन, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है, अगर उसमें माइनस पुट करें तो माइनस बाहर आ जाता है। यानी ये साइन की प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर साइन आप नेगेटिव पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव ऑफ साइन एक्स के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये 45, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही थी सारी की सारी, तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं पॉजिटिव 45 पुट करूंगा तो आंसर यही आएगा, और आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यहां पर आएगा 0.38। यानी अगर नेगेटिव पुट करो नेगेटिव के बराबर आता है, तो अगर आप पॉजिटिव पुट करेंगे साइन में तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव एंगल पे पॉजिटिव ही आंसर दे रहा होगा, नेगेटिव एंगल पुट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ साइन के, यानी इसका अल्टरनेट साइन आएंगे आपके पास। भाई ये 45 ये रहा ना, ये इसका, और दूसरा हमारे पास क्या था 0.70, और इसका आपके पास 0.92,
और इसका आपके पास +1 हो जाएगा, यानी अल्टरनेट साइन आएंगे जैसे आपके। आप चाहें तो कैलकुलेटर से देख भी सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमने करनी है स्केलिंग। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है, और मिनिमम वैल्यूज हमारे पास -1 है। तो जनाब ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है। तो अगर मैं इधर बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। सेंटर में बनाऊंगा तो फिर स्केलिंग में थोड़ा सा बेहतर है ये कि हम इधर बना लें, क्योंकि जरा आसान स्केलिंग हो जाए। ओके, लेट मी हैव लाइन, और कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, सो इसको ले लेता हूँ, दिस वन इज बेटर। और जनाब, क्योंकि आपके पास वैल्यूज कितनी है टोटल, 45 45 का गेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हैं आपके पास। तो अगर 9 वैल्यूज की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब मैं अगर यहां से भी स्टार्ट करूं तो इजीली मैं वैल्यूज को पिकअप कर सकता हूं। अब ये देखें, और मैं कोई और पेन यूज कर लेता हूं, कलर। ओके, इसको मैं 0 डिग्री कह रहा हूँ। ये मेरे पास π/4 है, जिस जो हम पुट कर रहे थे। फिर ये आपके पास जो वैल्यूज थी, मैं देख लूँ कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर रहे थे। हम पुट कर रहे थे π/4, हम पुट कर रहे थे 2π/4। ओके, ये वैल्यू 2π/4, ये वैल्यू 3π/4, और ये वैल्यू 4π/4 था, जिसको पाई कहा था इसने। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई। सिमिलरली ये -के π/4, ये -के 2π/4, ये -के 3π/4, और ये पाई हो जाए माइनस। ओके जी, अब ये मैं इसको मैक्सिमम ये 1 वैल्यू दे रहा हूं, यानी 10 पॉइंट्स को, यानी एक पॉइंट 1 का 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, और ये 1। सिमिलरली नीचे भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, और इसको -1 दे रहा हूं। ओके, नाउ अब पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट करता हूं। 0 पे 0 ही आंसर था, तो मैंने 0 पे 0 रख दिया। ओके, अब मैं आता हूं 45 पे। तो 45 पे 0.38 था। चलें जी, यानी 45 π/4 पे 0.38, तो ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, और 0.38। तो ये तो आपके पास ये 0.4 होगा, तो ये 0.1 0.2 0.3 और 0.38 में अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा। और क्योंकि नेगेटिव वाला भी बिल्कुल सेम है, तो मैं बिल्कुल इसके सामने प्लॉट कर रहा हूं, लाइक दिस वन। नेगेटिव वाला भी, यानी -π/4 भी सेम वैल्यू है, सिर्फ साइन चेंज है, तो मैं एक साथ दोनों को प्लॉट कर रहा हूँ। अगली वैल्यू है मेरे पास 0.7। ओके, तो 2π/4 की है 0.5 है, 0.6 0.7 ये रही। और मैं इसी की सीध में, इसी की लाइन में आऊंगा, और ये मेरी दूसरी वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यूज है वो है 0.92। ओके, और पार्डन मी, ये नेगेटिव साइड पर होगा, ये क्योंकि वो नेगेटिव का था, मैं वो पॉजिटिव साइड बना रहा था, माफ कीजिएगा। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। और -के π/4 पे आपके पास है 0.38 था, तो ये 0.1 0.2 0.3
और 0.38 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर। ओके, अब ये 2π/4 पे 0.7 था, तो 2π/4 पे 0.7567 ये रहा, और ये माइनस के 0.57 होगा तो ये 567 ये रहा। सिमिलरली 3π/4 पे जो आंसर आया था वो था 0.92। ओके, 92 पे चलते हैं। 0.5 0.9 ये रहा, और 2 थोड़ा अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा। सिमिलरली इस पे नीचे आऊंगा 0.5 6 7 8 9, और थोड़ा सा इधर थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, और आखिरी पाई पे आंसर था 1, और माइनस पाई पे आंसर था -1। अब ग्राफ को मिला देते हैं। ट्राई माई लेवल बेस्ट इसको मिला सकूं। जितना स्मूथ कर सकते हैं दोस्तों इसको स्मूथ कर लीजिएगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि जितना स्मूथ आप कर सकते हैं इसको स्मूथ कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में अभी भी गुंजाइश है स्मूथनेस की, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, ये मैंने बना लिया। अब इसकी बारी, दिस वन, एंड देन ये पीसीस पीसीस में बन रहा है, स्मूथ नहीं बन रहा। चलो ट्राई इट। आप जितना, जैसे मैंने आपसे कहा, जितना स्मूथ कर सकते हैं स्मूथ कर लीजिएगा। और ये आपके पास, तो ये मेरा अप्रोक्सीमेट एक ग्राफ बनाया, पर जितना आप स्मूथ करेंगे उतना शानदार होगा। इसको जितना भी स्मूथ कर सकते हैं, तो ये आपका ग्राफ बन गया। चलें जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है कि फंक्शन में हमें नेगेटिव पुट करना होता है, और अगर नेगेटिव पुट करो और फंक्शन वापस एज इट इज ही आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। तो वेरी सिंपल, चले जी मैंने इसमें नेगेटिव पुट किया, तो साइन नेगेटिव पुट किया, और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, ए कॉस में नेगेटिव पुट किया, और प्लस बी। अच्छा, अब साइन नेगेटिव एक्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, ये नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स के बराबर होगा, ऊपर स्क्वायर है। और कॉस में अगर नेगेटिव पुट करें, ये ऑड फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है। कॉस में नेगेटिव पुट करें तो वो नेगेटिव खत्म हो जाता है, ये इवन फंक्शन होता है। प्लस बी, स्क्वायर से नेगेटिव खत्म हो जाएगा। आंसर आपके पास आ रहा है साइन। स्क्वायर को वापस इधर दे दूंगा, और आप देख सकते हैं ये जी ऑफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब जी ऑफ माइनस एक्स बराबर आ गया जी ऑफ एक्स के, तो ये इवन फंक्शन। और जनाब ये पेपर आपका वाइड अप हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आई होगी, मजा आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।